चौल की औरतों ने अनुपमा पर हाथ उठा लिया। पूरे चौल का माहौल डर और गुस्से से भर गया था। चारों ओर चीख पुकार और अफरातफरी मची हुई थी। हर किसी की नजरें अनुपमा पर टिकी थीं, जैसे हर कोई यह तय करने की कोशिश कर रहा हो कि वह आखिर इस माहौल से कैसे बाहर निकलेगी। लेकिन अनुपमा अपने डर को पीछे छोड़कर वहां पूरी मजबूती के साथ खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और अजीब सी दृढ़ता झलक रही थी। अनुपमा ने हाथ जोड़कर चौल वालों से कुछ घंटों की मोहलत मांगी। उसकी आवाज में थकान और दर्द झलक रहा था, लेकिन शब्दों में ताकत साफ थी। वह विनती करती है, मुझे बस 7 घंटे का समय दीजिए। आपका चौल सुरक्षित रहेगा, इसकी गारंटी मैं खुद लेती हूँ। अगर मैं असफल हुई, तो मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगी और बिना किसी बहाने के यहाँ से चली जाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अनुपमा का आने वाला ट्रैक इस हफ्ते अपने चरम पर है। इसमें आपको देखने को मिलेंगे इतने शॉकिंग ट्विस्ट और टर्न्स कि आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन चौल वाले, आदमी हो या औरतें, अनुपमा की बात सुनने को तैयार नहीं थे। उनके मन में डर और शक दोनों थे। कुछ लोग कहते हैं, इसके शब्द फालतू हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम पहले भी देख चुके हैं कि ऐसे वादे हमेशा टूट जाते हैं। उनमें से कई लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि अनुपमा वास्तव में कुछ बड़ा करने वाली है। इसी बीच सरिता ताई अनुपमा के समर्थन में आगे आती हैं। वह कहती हैं, अनुपमा ने हमेशा दूसरों के लिए सोचा है, उसने कभी खुद के लिए नहीं किया। अगर आज वह मदद मांग रही है, तो कम से कम उसका मन सुन लो। लेकिन तभी भीड़ में से एक महिला का गुस्सा फूट पड़ता है। उसकी आंखों में आग भरी हुई थी। वह चीखती हुई अनुपमा की ओर बढ़ती है और एक मोटी डंडी उठाकर उसे मारने की कोशिश करती है। माहौल पूरी तरह तंग और खतरनाक हो जाता है। चारों तरफ अफरातफरी मच जाती है। कुछ लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं, तो कुछ चुपचाप यह सब देखने पर मजबूर हो जाते हैं। तभी अचानक राही वहां पहुंचती है। वह अनुपमा के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। वह डंडी का वार अपने ऊपर ले लेती है और जोर से चिल्लाती है, किसी ने भी मेरे परिवार के खिलाफ कदम उठाया तो मैं रोकूंगी। राही का साहस देख सभी लोग सन्न रह जाते हैं। राही गुस्से और दर्द से भरी आवाज में कहती है, मम्मी ने पूरे जीवन में इतने बलिदान किए हैं, अपने सपने कुर्बान किए हैं। अगर आज वह सिर्फ कुछ घंटे मांग रही हैं, तो कम से कम उसकी बात तो सुन लो। उसके शब्दों से कई लोगों का दिल पसीजने लगता है। कुछ औरतों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरिता, जस्सी और बाकी लोग भी राही का साथ देते हैं। धीरे धीरे भीड़ का गुस्सा शांत होने लगता है। लोग सोचने लगते हैं कि शायद अनुपमा सच में कुछ बड़ा करने वाली है। लेकिन तभी शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। भीड़ में से एक आदमी अचानक आगे आता है और चिल्लाता है, मैं जानता हूँ कि चौल क्यों तोड़ी जा रही है। यह बिल्डर की साजिश नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई और है। यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और अगर आज सच बाहर नहीं आया, तो हम सब पछताएंगे। अनुपमा इस खुलासे को सुनकर चौंक जाती है। उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है। वह मन ही मन समझ जाती है कि उसका शंका सही था। अब वह सिर्फ चौल बचाने के लिए नहीं, बल्कि इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए भी तैयार है। रात भर चौल में बेचैनी का माहौल बना रहता है। हर कोई सोचता है कि अनुपमा क्या करेगी, कौन सही है और कौन झूठ। लेकिन अनुपमा अपने दिमाग में एक योजना बनाती है। वह जानती है कि सिर्फ 7 घंटे ही उसके पास हैं और इस समय का सही इस्तेमाल करने से वह पूरे चौल को बचा सकती है। अगली सुबह का सूरज जैसे नई उम्मीद लेकर आता है।
सभी लोग बेचैनी और उत्सुकता में चौल के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। अनुपमा सामने आती है, उसके हाथ में कागजात और सबूत हैं। वह धीरे धीरे सबके सामने खुलासा करती है कि कौन सच में चौल को अपने नाम करना चाहता था और किसने छुपकर साजिश रची थी। लेकिन जैसे ही वह चौकिंग खुलासा करने वाली होती है, अचानक एक धमाका होता है। चौल की एक दीवार गिर जाती है और सभी लोग डर के मारे चिल्ला उठते हैं। अनुपमा और राही तुरंत लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती हैं। इस बीच सरिता ताई अनुपमा से कहती हैं, तुम्हारा साहस ही इस चौल को बचा सकता है। अगर तुम अब पीछे हटो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनुपमा अपनी पूरी ताकत और हिम्मत के साथ आगे बढ़ती है। वह सबूत पेश करती है और सबके सामने साजिश का पर्दाफाश करती है। लोग स्तब्ध रह जाते हैं। कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग डर से कांपते हैं। लेकिन अंततः सच सबके सामने आ जाता है।